श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 420 अध्याय 11वां विश्व रूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 5। जय महाकाल। आज 8 जुलाई 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 218 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन के निश्चल एवं भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान अब अर्जुन को विश्वरूप देखने की आज्ञा देते हैं। चलिए हम भी अर्जुन के साथ साथ विश्वरूप दर्शन का आनंद लें। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान उवाच हे पार्थ मैं नाना विधानि दिव्यानि च नानावर्णाकृतीनि शतशः अथ सहस्रशः रूपाणि पश्यात्। भगवान कहते हैं पार्थ, क्या सुंदर संबोधन किया अर्जुन को। हे पार्थ मेरे नाना प्रकार के और नाना वर्णों से और अनेक आकारों से युक्त सैकड़ों अरे हजारों दिव्य रूपों को तुम देख लो। आइए विश्वरूप दर्शन करना हो तो सद्गुरु के आशीर्वाद के बिना कैसे किया जा सकता है। तो सद्गुरु का तो आशीर्वाद चाहिए ना। इसलिए हम अपनी गुरु परंपरा का स्मरण करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और भगवान के विश्वरूप दर्शन को देखने की चेष्टा करते हैं। भगवान कहते हैं पार्थ इस संबोधन का भावार्थ यह भी होता है कि तू पृथ्वी का, पृथा माने पृथ्वी का पुत्र है, अतः इस पृथ्वी पर जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह मेरा ही अलौकिक रूप है। अर्जुन, हे अर्जुन, आज परमात्मा को प्राप्त करने की तुम्हारी इच्छा की पूर्णाहुति होने जा रही है, अतः तुम परमात्मा का साक्षात अनुभव कर लो। अब तुम्हारे समक्ष प्रभु खड़े हैं, ये दिखाई देने वाले सब मेरे ही तो रूप है ना। किंतु हे पार्थ मैं उनसे भी पृथक हूं। मैं नाना विधानि दिव्यानि, ये नाना प्रकार के मेरे दिव्य रूप देख लो। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीटक, भ्रमर, ये जलचर, ये थलचर, ये नभचर, इस तरह इस संसार में अनेक प्रकार के रूप हैं मेरे। शास्त्र में तो 84 लक्ष योनि इतनी संख्या आई है, किंतु ये केवल जात ही हो सकती है।
जैसे मनुष्य जात, उसमें भी हजारों भेद है। कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई हिंसक है, कोई लोभी है। पशुओं में भी अनेक भेद है। कोई हिंसक है, कोई वाघ है, कोई हाथी है, कोई गाय है, कोई बैल है, कोई ऊंट है, कोई घोड़ा है। लाखों भेद है। पक्षियों में अनेक भेद है। कोई तोता है, कोई मोर है, कोई कोयल है, कोई उल्लू है, कोई तामसिक है, कोई राजसिक है। कीटकों में भी हजारों भेद है अर्जुन। जलचरों में लाखों भेद है। वृक्षों में अनंत भेद है। कोई भी मनुष्य इनकी गणना नहीं कर सकता। सैकड़ों जन्म लेना तो भी नहीं होगी इनकी गिनती। कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, कोई सात्विक है। किस किस को गिनोगे भाई? और ये सब दिव्य है, अलौकिक है। इस सृष्टि में जो कुछ है सो सब अलौकिक ही है। यह मेरा शरीर अलौकिक है, ईश्वर प्रदत्त है। इसमें से एक अवयव यदि निकामी हो जाए तो दूसरा अवयव इस लोक में कहीं भी नहीं मिलेगा। एक बाल ही यदि सफेद हो जाए ना तो उसे हम पुनः काला नहीं कर सकते। तो नया बनाना तो फिर बहुत दूर की बात है। इस सृष्टि को ध्यान से, बड़े गौर से रुक कर देखो तो सबका सब आपको अलौकिक ही प्रतीत होगा। इतना ही नहीं अर्जुन, च नाना वर्ण कृति च, ये मेरे नाना वर्ण है, नाना आकृतियां हैं। एक वर्ण दूसरों के साथ नहीं मिलता, एक आकृति दूजे के साथ नहीं मिलती। ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, कुछ तत्व सुवर्ण के समान है तो कुछ भूरे रंग के हैं। कुछ सूर्यास्त के समय सुहावने आकाश जैसे सिंदूरी रंग के हैं तो कुछ सहज सुंदर अर्थात ब्रह्मांड मानिकों से ठसाठस भरा हुआ है। कुछ अरुणोदय जैसे फीके लाल है तो कुछ बिल्लोरे जैसे शुभ्र है। कुछ रूप नीलमणि जैसे नीले हैं तो कुछ काजल जैसे कजरारे हैं। कुछ मानिक जैसे लाल है तो कुछ स्वर्ण जैसे पीले हैं। कुछ नए मेघ जैसे सावले हैं तो कुछ चंपाकली जैसे सफेद है। कुछ रूप हरे हैं तो कुछ तपे हुए तांबे जैसे हैं। और कुछ चांद जैसे शुभ्र है, जैसे रंग भिन्न भिन्न हैं। वैसी अनेक प्रकार की आकृतियां भी है अर्जुन। कुछ तो इतने सुहावने हैं कि साक्षात कामदेव को भी लजाने वाले हैं। कुछ इतने विकराल है, कुछ लंबी गर्दन वाले हैं। इस जगत में जो कुछ हमें प्राणियों की आकृतियां दिखाई दे रहे ना, वे सब प्रभु की ही है। प्रभु ये नटा हुआ है। पश्य देवस्य काव्यम, ये तो भगवान का अद्भुत काव्य है। शतशः अथ सहस्रशः रूपाणि पश्य, सैकड़ों हजारों मेरे रूपों को देख लो अर्जुन। कुछ कृश है, फूक मारे तो गिर जाए, ऐसे कमजोर है। कुछ बहुत लट्ठ है, कुछ उदासीन है, कुछ उदार है, कुछ कंजूस है। हाँ, इस जगत में लाखों रूप हैं भारत। ये सब परमात्मा के ही रूप है। उस परमात्मा के एक ही स्वरूप में ये सब कुछ समाया हुआ है। इसका कोई भी अंत नहीं है। ये समस्त रूपे अनंत है। ये पशु पक्षी, ये वृक्ष, ये लताएं, पता नहीं कितने सारे कीड़े मकोड़े इस संसार में है। ये सब परमात्मा के ही रूपे हैं। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हर भेष में तू, हर देश में तू।
परमात्मा सात जगह लबालब भरा हुआ है। देखो उनको वो कहाँ कहाँ है। भगवान अर्जुन को बड़े ही प्यार से अपना सुहावना रूप दिखाने जा रहे हैं। अब देखते हैं अर्जुन किस प्रकार देखते हैं। आइए आज इतना ही, शेष हम इस पर कल चर्चा करेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।